जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमारे यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि श्राद्ध आखिर कैसे करें। श्राद्ध कैसे करने का जो प्रश्न है, देखिए, मैं अगर इस विषय पर चर्चा करूं तो शायद विषय बहुत बड़ा है, बहुत आसान नहीं होगा इसको छोटे से टॉपिक में निपटाना, लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि श्राद्ध आखिर करे कैसे। तो ऐसे कंडीशन में जब भी, और जनरल ऐसा होता है, कई बार पंडित अच्छे नहीं मिल पाते हैं, ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हम श्राद्ध कैसे करें, उसकी जानकारी हमें किस प्रकार से होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले, जिस दिन श्राद्ध हो घर के अंदर, अगर आप ब्राह्मण बुलाते हैं तो श्रद्धा से जाकर के ब्राह्मण को आमंत्रित करके आइए, उनको पहले सुबह निमंत्रण दे करके आइए। उस दिन घर में सभी परिवार के लोग प्रसन्न हों। ध्यान रखिएगा, आपस में यदि हम लड़ाई झगड़ा इत्यादि करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पितृ हमारे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आपस में परिवार के अंदर प्रसन्नता रहे, हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध करता है उसको मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। नहा करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हुए श्राद्ध के लिए ब्राह्मण जब आए तो उसको बिठा करके, ऐसा शास्त्रोक्त विधान है कि ब्राह्मण को खड़ा करके उसका पैर नहीं धोना चाहिए, उसको बिठा करके श्रद्धा से उनका चरण धोना चाहिए। चरण धोने के बाद सिर्फ ब्राह्मण भोजन ही श्राद्ध का एकमात्र रास्ता नहीं है। शास्त्र कहता है कि पहले तर्पण एक महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तर्पण करना चाहिए। तर्पण किस प्रकार से? सबसे पहले जनेऊ इत्यादि धारण करके, कुशा इत्यादि को लेकर के, या चांदी या स्वर्ण की अंगूठी धारण करके पूर्व की तरफ मुख करके देवताओं का तर्पण करना चाहिए। हाथ के अग्रभाग से पूर्व की तरफ मुख करके देव तर्पण करना चाहिए। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हाथ के बीच भाग से ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और यहाँ से इस हाथ के इस भाग से हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए, यम का तर्पण करना चाहिए, दिव्य मनुष्यों का तर्पण करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन आपको तर्पण जरूर करना चाहिए। अगर घर पे आप अकेले हैं तो किस प्रकार श्राद्ध आपको करना है, ब्राह्मण वगैरह अगर आपने नहीं बुलाया है तो श्राद्ध किस प्रकार से करना है। जल ले लें, तिल ले लें, जौ ले लें और गंगा जल ले लें। ये सारी चीजें एकत्रित करके कच्चा दूध ले लें। पहले सामने की तरफ ऐसे हाथ से जल डालते हुए देवताभ्यो नमः त्रिपैंताम करके इस प्रकार देवताओं के नाम से जल दें। फिर उत्तर की तरफ मुख करके ऋषि त्रिपैंताम करके ऋषि को जल दें। फिर दक्षिण की तरफ जिन पितरों के पिता, पर पिता, वृद्ध पितामह ऐसे करते हुए जल डाल करके उनको तर्पण करें। अगर ये भी करना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे कंडीशन में पितृ गायत्री मंत्र का, या श्रद्धा पूर्वक जिस दिन घर में श्राद्ध हो माला लेकर के 108 बार गायत्री मंत्र का श्रद्धा से जप कर लें। गायत्री मंत्र का श्रद्धा से जप कर लें और उस जप को अपने पितरों को अर्पण कर दें कि हे पितरों, ये जप आपके लिए है, आप इसको स्वीकार करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाएं। इस प्रकार की प्रक्रिया से आप घर में श्राद्ध कर सकते हैं। पितरों का पूर्ण आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। मानस ज्योतिष संस्थान हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पितृदोष निवारण यज्ञ का आयोजन करने जा रहा है। तो यदि आप भी चाहते हैं अपने पितरों की शांति तो हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।